नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरवाजे की घंटी बजी। सूरज ने दरवाज़ा खोला। सामने रोशनी थी। आ जाओ कहते हुए सूरज अंदर आ गया। रोशनी अंदर बेडरूम में कुर्सी पर बैठ गई और सूरज किचन में फिर से नाश्ता बनाने में लग गया। वह फ्रीज से अंडे निकालते हुए बोला, अरे रोशनी आ जाओ, नाश्ता तैयार है, बस आमलेट बनाना है, साथ में नाश्ता करते हैं। तुम नाश्ता करो, मुझे भूख नहीं, रोशनी ने दुख और गुस्से से कहा। सूरज रोशनी की भावनाओं को अनदेखा कर दिया, तभी बोला कि ओह शिट, ये अंडा तो सड़ा हुआ है। उधर से रोशनी ताना मारते हुए बोली, हाँ अंडा तो सड़ ही चुका है। सूरज को पता चल गया कि रोशनी ने उसे ताना मारा है। वह रोशनी के पास आया और बोला, क्या हुआ, नाराज हो? रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे अरे, मैं तो भूल ही गया। बोलते हुए वह दूसरे कमरे से एक लिफाफा लाया और रोशनी के पीछे गले में दोनों हाथ डालते हुए उसके चेहरे के सामने लिफाफा खोला और प्यार से बोला, देखो क्या लिखा है, चलो मैं बताता हूँ। इसमें लिखा है कि मिस्टर सूरज को अगले माह से प्रमोशन दिया जाता है और इस दूसरे पेज में मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया टूर का ऑफर भी है। कहते हुए रोशनी के गालों पर छोटा सा किस किया। रोशनी ने कोई हरकत नहीं की तो वह उसके सामने आकर बैठ गया। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। तुम रो रही हो? रोशनी में पहले खुद को संभाला और फिर लंबी सांस लेते हुए सूरज से पूछा, क्या तुम सच में मुझे इतना प्यार करते हो? सूरज, क्यों, कोई शक है क्या? रोशनी, मैंने जिंदगी भर सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुम है मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। रोशनी, कब तक और कितना झूठ बोलोगे? सूरज, रोशनी की आंखों से निकला खारा पानी उसके गालों पर आकर ठिठक गया। तुम्हें आज क्या हो गया है रोशनी? मैं तो बस सवाल पूछ रही हूँ, मगर जवाब तुमको तो पता है, इसीलिए तो। मतलब? रोशनी अपने पर्स से कागज निकालने लगी। रोशनी 3 माह से प्रेग्नेंट थी। उसी सिलसिले में उसने डॉक्टरी सलाह पर रूटीन खून जांच करवाया था। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था। मैं कितना मूर्ख और भुलक्कड़ हूँ। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। आज तुम डॉक्टर के पास गई थी, रिपोर्ट आया। अरे उसको क्या देखना है, वह तो ठीक ही होगा। सूरज ने हंसते हुए आत्मविश्वास से कहा और फिर खड़ा हो गया। तब तक रोशनी ने रिपोर्ट उसके हाथों में थमा दी। सूरज बहुत ही अधीरता से रिपोर्ट को खोला। रिपोर्ट देखकर जैसे उसको सांप सूंघ गया। रिपोर्ट उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। ये क्या है रोशनी? सच है सूरज, I am HIV पॉजिटिव। नहीं, यह नहीं हो सकता। कहते कहते सूरज फर्श पर बैठ गया। ये सच है, मगर कैसे? वही तो मैं पूछ रही हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मैंने कुछ किया है? यह तो तुम बोल रहे हो। बस करो, जो मन में आया बोले जा रही हो। मैंने तुम्हें इतनी छूट दी, तुम पर भरोसा किया, तेरे लिए सब कुछ किया और तूने यही सिला दिया मेरे प्यार और विश्वास का। सूरज की आवाज गुस्से में तेज हो गई थी। छूट तो मैंने भी तुम्हें दी थी सूरज, मगर तुमने क्या किया? एक बात बताओ, जब हम दोनों ने पिछले कई सालों से खून नहीं चढ़ाया, कभी अस्पताल में किसी की सुई नहीं चुभी, कोई इंजेक्शन वाला ड्रग नहीं लिया, तो फिर यह हुआ कैसे? सूरज खामोश था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब तक किचन से दूध के जलने का दुर्गंध आने लगा। रोशनी ने तेजी से जाकर चूल्हा बंद किया। दुर्गंध पूरे फ्लैट में फैल गई। रोशनी बहुत दुखी थी। उसने सूरज के पास आकर बोला, सूरज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर ने तुम्हें भी HIV
एचआईवी टेस्ट कराने की बात कही है, करवा लो। उसकी बात सुनकर सूरज भड़क गया। तुम चुप रहो, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाने वाला। मैं क्यों करवाऊं तेरे इस बच्चे के लिए जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता कि ये मेरा है या नहीं, सूरज ने चिल्लाते हुए कहा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। रोशनी से रहा नहीं गया, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। इधर सूरज भी चुपचाप सोफे पे पड़ा था। अगले दिन दोनों ऑफिस नहीं गए। अब दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, दूरी थी। शाम को सूरज बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा। रोशनी अपने कमरे में पड़ी थी, तभी दूसरे कमरे में सूरज का रखा मोबाइल बजा। उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। दूसरा रिंग, तीसरा रिंग। रोशनी झल्लाकर फ़ोन उठाती है। वह कुछ बोलती, उधर से आवाज़ आई, कहाँ हो तुम? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुमने बोला था कि मुंबई में मिलोगे, फिर आए क्यों नहीं? तुम कौन हो? रोशनी ने पूछा। मतलब हेलो, तुम कौन बोल रही हो? यह तो सूरज का नंबर है ना? हाँ, तो तुम उसके मोबाइल में क्या कर रही हो? तेरे पास उसका मोबाइल कहाँ से आया? मैं सूरज की बीवी रोशनी बोल रही हूँ। क्या? जी हाँ, सूरज ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। आने दो, उसको मैं बताती हूँ। सेक्सी बातें किया करता था, कहता था रिया मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मैं बैचलर हूँ। सब धोखा था, उसने धोखा दिया मुझे। कहते हुए रिया ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। रोशनी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। थोड़ी देर में सूरज घर आया तो रोशनी ने सबसे पहले सूरज पर सवाल दागा, ये रिया कौन है? कौन रिया? सूरज ने हड़बड़ाते हुए पूछा। वही रिया जिसे तुमने मुंबई में मिलने को बुलाया था, रोशनी ने जवाब दिया। मैं किसी रिया को नहीं जानता, सूरज ने नजरें झुका कर कहा। नजरें झुका कर क्यों? नज़र से नज़र मिलाकर बात करो सूरज, कौन है ये रिया? रोशनी की आवाज़ में कठोरता थी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अपने काम से मतलब रखो। सुनो, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारे बच्चे का सवाल है। मेरे पास तेरे बकवास सवाल का जवाब देने का फालतू वक्त नहीं है। कहते हुए सूरज ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, सिगरेट जलाई और खिड़की खोलकर कश खींचने लगा। इधर रोशनी अपने कमरे में चुपचाप लेटी रही, कभी रोती तो कभी सिसकती और फिर शांत हो जाती। अगले दिन छुट्टी थी। रोशनी सुबह सब्जी लेने बाजार जाने के लिए बेसमेंट से स्कूटी निकाल रही थी, तभी उसके कानों में सूरज के चिल्लाने की आवाज़ आई। इधर उधर देखने के बाद वह खंबे के पास गई जहां पर सूरज मोबाइल पर किसी से बहस कर रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार में घुसने की? हाँ, मेरी बीवी है रोशनी, मेरी तो लाइफ ही चौपट कर दिया ना तुमने। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? बोलते हुए वो पीछे मुड़ा तो सामने रोशनी खड़ी थी। रोशनी वहाँ से वापस गुस्से में फ्लैट की ओर जाने लगी। पीछे पीछे सूरज उसको समझाते हुए आया, मगर रोशनी सुनने को तैयार ना थी। वह सीधा फ्लैट पहुंची और अपने कपड़े सूटकेस में डालने लगी। सूरज उसको समझाने की कोशिश में लगा रहा। रोशनी पर इसका कोई असर ना हुआ। वो रोशनी के पैरों को पकड़कर कहने लगा, रुक जाओ रोशनी। रोशनी रुक गई। वह उठा तो रोशनी ने मुंह फेर लिया। सूरज धीरे से बोलना शुरू किया, रोशनी रोशनी, याद है पिछले साल मैं गोवा गया था, वही मिली थी रिया एक बार में। बहुत खूबसूरत थी और चंचल भी। हमने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी उस रात। फिर हम दोनों साथ में होटल में आ गए और एक ही कमरे में सोने चले गए। रात भर हम दोनों ने साथ में समय बिताया। ज़्यादा पीने के कारण मुझे बहुत कुछ याद नहीं, पर तब से हम दोनों में बातें होती थी। उस दिन संयोग से मोबाइल रूम में छूट गया
और तुमने उसका कॉल उठा लिया। आई एम सॉरी रोशनी, मेरा रिपोर्ट भी मेरे ईमेल में आ गया है। आई एम HI पॉजिटिव टू। कहते कहते सूरज का गला भर गया। रोशनी सूटकेस निकाल कर घर से जाने लगी तो सूरज बोला, प्लीज़ रोशनी रुक जाओ। कहाँ जाओगी अकेले? कब तक और कहाँ तक लड़ोगी अकेले? यह दुनिया बहुत जालिम है, तुम्हें अकेले जीने नहीं देगी और यहाँ मुझे मरने भी नहीं देगी। मेरे लिए ना सही, हमारे बच्चे के लिए रुक जाओ। सूरज रोशनी के बिना एवं रोशनी सूरज के बिना अधूरे हैं। एक दूसरे के बिना एक दूजे की कल्पना नहीं की जा सकती। प्लीज़ एक बार और सोच लो। रोशनी सोच लिया सूरज, अच्छे से सोच लिया। मैंने फैसला कर लिया। अब भलाई इसी में है कि हम एक दूसरे को भूलकर अपनी अपनी राहों में आगे बढ़े। कोई मतलब नहीं अब हमारे साथ रहने का। और जहाँ तक बात जमाने की है तो ये कब किसका हुआ है जो मेरा होगा। मैं चलती हूँ, बाय। सूरज, प्लीज़ रोशनी रुक जाओ, मैं नहीं जी सकता तेरे बिन। यह बातें पहले सोचनी चाहिए थी सूरज। रोशनी ने आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल पड़ी। सूरज उसे जाते हुए देखता रहा। वह उससे दूर जा रही थी हमेशा के लिए। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलता है वैसे ही उसके हाथों से उसकी जिंदगी फिसल रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। आगे अंधेरा, साथ में तन्हाई और अंदर दर्द, गम और बेबसी। 2 सप्ताह के बाद दिन के लगभग 12 बजे फ्लैट के दरवाजे पर आहट थी। दरवाजा खुला था। रोशनी ने धीरे से फ्लैट में प्रवेश किया। सारा कमरा अस्त व्यस्त, सोफे पर तौलिया, बनियान फेंका हुआ, सिगरेट के जले अधजले अवशेष, पूरे कमरे के फर्श में गंदगी फैली हुई, बिस्तर पूरी तरह से उधेड़ा हुआ, बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ जिससे पेशाब की बू आ रही थी और किचन का हाल तो और भी खराब था। सब्जी आटे में फंगस लगा हुआ, दूध फट के दुर्गंध लेने लगा था, रोटी सूख कर कड़क हो गई थी, खिड़कियों दीवारों पर मकड़ी के जाले लग गए थे। लग रहा था जैसे इस घर में पिछले कई महीनों से कोई रह नहीं रहा हो। रोशनी चुपचाप पूरे घर का मुआयना कर रही थी। हॉल में सूरज अर्धनग्न अवस्था में ऐसे ही फर्श पर पड़ा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। लग रहा था कि कई दिनों से उसने शेविंग नहीं किया है और नहाया भी नहीं था उसने, और तो और खाना भी नहीं खाया था। फिर रोशनी की नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी। चेक किया तो फ़ोन डेड मिला। उसने फ़ोन चार्ज में लगाया। फिर उसने सूरज के माथे पर हाथ फेरा, गालों पर किस किया। तभी सूरज की नींद खुल गई। सामने रोशनी को देख हड़बड़ा कर उठ गया। तुम? इससे आगे वह कुछ कह ना सका। रोशनी ने भीगे नयनों से भरे चेहरे से हामी भरी, फिर थोड़ा गुस्सा होकर बोली, नहीं आई ना मेरी याद एक बार भी। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है ना। सूरज की आंखें नम हो गई। कहना तो बहुत कुछ चाहता था पर कुछ कह ना सका। एक कॉल नहीं कर सकते थे मुझे। मैं अब पराई हो गई हूँ ना। ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? फ़ोन ऑफ रखे हो? पता है तेरे ऑफिस से मेरे मोबाइल पर कॉल आ रहा है कि सूरज ऑफिस नहीं आया। सूरज सर झुकाकर बस सुन रहा था। रोशनी बोलती रही, क्या हाल बना रखा है खुद का। पूरे फ्लैट की माँ बहन कर रखी है तुमने। किचन में पूरा खाना सड़ कर दुर्गंध दे रहा है। बाथरूम में तुमने फ्लश करना छोड़ दिया है। थोड़ी देर रुक कर, सूरज कब से तुम खाए नहीं हो बताओ। रोशनी रुआंसी हो गई। सूरज तुमने अपना चेहरा देखा है? तुमने भी तो 4 दिन से खाना नहीं खाया।
तूने खाया कम रोया ज़्यादा है। सूरज उठकर खड़ा हो गया, साथ में रोशनी भी खड़ी हो गई। रोशनी से रहा नहीं गया, उसने सिसकते हुए सूरज के हाथों में हाथ डालकर बोलना शुरू किया, इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी तो एक कॉल भी क्यों नहीं किया। किसने बोला रोज करता था, पर बात करने की हिम्मत ना होती थी, कनेक्ट होने से पहले काट देता था मैं कॉल को। सूरज मैं तेरे बिन नहीं रह सकती, मैंने देख लिया आजमा कर, जितना दूर जाना चाहा उतना खुद को तेरे करीब पाए। आई लव यू सूरज कहते हुए सूरज की बाहों में समा गई और बोली, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती सूरज। मैंने अब फैसला कर लिया है कि हम अब मिलकर HIV से लड़ेंगे, खुद के लिए, हम दोनों के लिए और हमारे होने वाले अपने बच्चे के लिए। सूरज ने भी अपने सीने में खींच लिया, पीठ थपथपाने लगा और माथे को चूम कर सहमति में सर हिलाया। रुको मैं चाय बनाती हूँ कहते हुए रोशनी किचन की ओर जाने लगी। तभी सोफे पर पड़े एक लिफाफे ने उसका ध्यान खींचा, जिसमें उसके मायके का पता लिखा था। रोशनी ने लिफाफा खोला तो एक छोटी सी कविता थी, जिसको वो पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है जब ज़माना बेगाना सा हो जाता है, जब हर सच फसाना सा हो जाता है। ज़माने की तो आदत है हर बात में हंसने की, उस ज़माने का क्या जब कोई किसी का दीवाना सा हो जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है, सच कहूँ बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है जब वह सब भूल कर आगे बढ़ने को कहते हैं, कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। इसती है उनकी खामोशी, हमें पहर दर पहर हर वक्त हमसे वो दूर रहने की कोशिश जो करते हैं। सच में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है जब प्रेम के मृग तृष्णा में हम भटकते हैं, चाहत के समंदर में हम प्यासे रह जाते हैं। तकते हैं हम आज भी चौदहवीं के चांद को रात भर, पर उनकी बेरखुई से दिल के तार टूट जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। रोशनी की आंखें फिर से नम हो गई और सूरज से बोली, यह मेरे लिए था। हाँ तो पोस्ट क्यों नहीं किया, पता नहीं तुम नहीं सुधरोगे कहते हुए चाय बनाने किचन में चली गई। रात हुई, रोशनी ने सूरज से गिटार बजाने की फरमाइश की, सूरज ने मना कर दिया। रोशनी फिर से उदास हो गई, मुंह फेर कर बिस्तर पे पड़ी रही, उसे नींद नहीं आ रही थी। रात लगभग 12 बजे गिटार से एक प्यारी सी धुन ने रोशनी को अपनी ओर खींचा। वो सीधा सूरज के पास गई और होठों पर किस करने के लिए बढ़ने लगी। सूरज ने रोकते हुए कहा, अगर होठ कटे फटे हो तो भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है। फिर उसने रोशनी को गले से लगा लिया। रोशनी को महसूस हो रहा था कि उसका फैसला सही था। उसने धीरे से सूरज से कहा, सूरज सच में सूरज रोशनी के बिना एवं रोशनी सूरज के बिना अधूरे हैं। एक दूसरे के बिना एक दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। आई लव यू टू रोशनी कहते हुए सूरज ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या रोशनी ने सही फैसला लिया? तथा इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।